सुमित, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। धीरे धीरे समझ आया कि मेरे अंदर मैनेजरियल स्किल्स ज़्यादा हैं। सर, बैंक बेसिकली एक फंडामेंटल पिलर होता है किसी भी इकोनॉमी को बनाने के लिए। अभी जीडीपी ग्रोथ क्या है? बिटवीन 2% एंड 6%। 4% इज़ द आइडियल। व्हाई इंडिया इज नोन एज ए रिपब्लिक? अकाउंट के बारे में जानते हो, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? सुमित प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। May I sit? हाँ प्लीज। सुमित, यू आर कंफर्टेबल? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? हिंदी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ हाँ सर। ठीक है, Okay. नो प्रॉब्लम। सुमित, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, वेरी ब्रीफली। सर इंग्लिश में बताओ। हाँ, कैसे भी मैं तो आपको दिया फ्रीडम, ठीक है। Sir, my name is Sumit Kumar and I am from Hapur, Uttar Pradesh. I have done my graduation in 2022 from Abdul Kalam Technical University in Mechanical Engineering. And my father's name is Mr. Arun Kumar and he is in Ministry of Home Affairs. And my hobby is to listening music and playing cricket. Okay. Then you are a mechanical engineer. Yes, sir. Very logical question I am putting to you. Yes, sir. Why didn't you have choose your own core area for any kind of job, and why you would like to come to a bank? सर, जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट करी तो मुझे धीरे धीरे समझ आया कि मेरे अंदर मैनेजरियल स्किल्स ज़्यादा हैं। मतलब मेरे कप ऑफ टी नहीं लगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तुम मैनेजरियल स्किल यूज नहीं कर सकते हो? सर, मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसी चीज़ में बन गया कि मैं चीज़ों से ज़्यादा डील करूँ, अपनी मैनेजरियल स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करूँ। और मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी लीड किया तो वहाँ पे मेरे को अच्छा लगा कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। तो दैट्स वाई मैंने अपना, और जब मेरा प्लेसमेंट हुआ अपने जो मेरी सेल्स कंसल्टेंट के रोल पे, तो वहाँ मेरा कस्टमर डीलिंग की तरफ भी इंटरेस्ट जागा। तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर लगा मुझे जहाँ पे कि मैं अपने स्किल्स को और ज़्यादा नरिश कर सकता हूँ और मेरे को करियर ग्रोथ भी अच्छी मिल पाएगी। दैट्स वाई मैंने बैंक का क्या रोल है आजकल? जैसे वी आर गोइंग माने ट्रांजिटिंग टू ए 5 ट्रिलियन, फिर उसके बाद हम 130 में वी आर गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिर 2047 में वी आर गोइंग टू बी ए डेवलप्ड कंट्री। तो इसमें बैंक का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ ए बैंक? सर, बैंक बेसिकली एक फंडामेंटल पिलर होता है किसी भी इकोनॉमी को बनाने के लिए। और जो हमारी सबसे बड़ी पावर है वो हमारी रूरल पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर है। इसके लिए बैंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो जनरली रूरल पॉपुलेशन होती है वो मनी लेंडर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहती है। लेकिन हम धीरे धीरे वहाँ पे लिटरेसी रेट को बढ़ा रहे हैं, जगह जगह हम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भेज रहे हैं, जगह जगह जो बैंकिंग सर्विसेज को बता रहे हैं। और जब हमारे जो रूरल पावर है वो आगे आएगी और अपने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी, तो दैट्स वाई बैंकिंग को एक अच्छे लेवल पे ले जा पाएंगे। अच्छा, अभी जीडीपी ग्रोथ क्या है? सर, जीडीपी ग्रोथ क्या है? रेट क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी तो सुना होगा। जीडीपी Yes, sir. कितना है? इंडिया की जीडीपी क्या चल रही है अभी? जीडीपी कितना है इंडिया का? सर, मेरे को आइडिया नहीं सर अभी। नो आइडिया? यू डू नॉट गो थ्रू डिफरेंट रिपोर्ट्स? क्या प्रोजेक्शन है? वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, मैंने क्या है ग्रोथ थी। Yes, sir. जीडीपी तो ज्यादा है, कितना है कुछ आइडिया नहीं? No, sir. नहीं। इन्फ्लेशन रेट क्या है अभी? सर, अभी लास्ट मंथ का 5.69% रहा है सीपीआई जो हमारा रहा। कितना आइडियली होना चाहिए एज पर आरबीआई गाइडलाइंस? सर, आरबीआई को क्या टारगेट दिया गया? बिटवीन 2% एंड 6%। 4% इज द आइडियल, 2% द लोअर टॉलरेंस लिमिट एंड 6% इज द अपर टॉलरेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? जे अभी जैसे धीरे धीरे आरबीआई अभी तो कम नहीं कर रहा है ना, अकोमोडेटिव पॉलिसी ये करके अभी जस्ट बढ़ा नहीं रहे कि घटा नहीं रहे। अभी दो ये में देखा रेपो रेट वगैरह जो हमारा ये रेट। तो क्या तुम्हारा प्रिजम्पशन क्या है जे जीडीपी माने लुकिंग टू द इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज, आरबीआई फ्यूचर में जो नेक्स्ट अभी होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी होगा ना सर? यस सर। हैं, तो उसमें जीडीपी ये आरबीआई का रेपो रेट बढ़ाएगा ना घटाएगा, और ऐसे रखेगा? क्या क्या आपका असेसमेंट क्या है? सर, बेसिकली रेपो रेट तो अभी फेब के टाइम से तो कांस्टेंट ही बना हुआ है, जो वो 6.5% रखते हैं। लेकिन उनका जीडीपी से उनकी प्रिडिक्शन उन्होंने अपनी रेज करी है 6.5 से 7% कर दी है। तो कहीं ना कहीं वो व्हाट इज ए रिवर्स रेपो रेट? सर, रिवर्स रेपो रेट में वो जहाँ पे बैंक जिस रेट पे बैंक अपनी सरप्लस मनी आरबीआई के पास रखता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। तो हु इज ए लेंडर एंड हु इज ए बोरोअर?
दोनों में एक एक ये में रहा बैंक का, दूसरा ये में आरबीआई। तो इनमें से लेंडर किसको बोलेंगे, बोरोवर किसको बोलेंगे? सर एक तरीके से बोरो आरबीआई ने किया है और लेंडर तो बैंक हो गया। लेंडर हो गया बैंक एंड आरबीआई हो गया बोरोवर। यस सर। कितना है अभी? 3.35%। इट इज वेरी लेस। यस सर। Why should not the banks, if they have got surplus funds, why they should park with RBI getting only 3.35%? Why they should not invest somewhere else or lend it to the public, जिसमें उनको ज्यादा रिटर्न मिलता है? ये क्यों है? क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? सर मैं इसको आरबीआई का नॉर्म्स मानूंगा सर, मेरे को नहीं, इतना नॉर्म्स तो कोई बाइंडिंग नहीं है, इट्स डीरेगुलेटेड ये। सर मेरे को आइडिया नहीं सर। इवन अभी शक्तिकांत दास जो इनका आरबीआई गवर्नर हैज सेड जी सर। दैट अगर कोई बैंक के पास सरप्लस फंड्स है वो कॉल मनी मार्केट में ज्यादा कमाए। अभी अभी जस्ट एक दो दिन पहले इनका कॉल मनी समझते हो आप क्या होता है? कॉल मनी क्या कॉल है? मनी मार्केट किसको बोलते हैं? सर जो शॉर्ट टेन्योर के लिए मनी बोरो की जाती है। शॉर्ट टेन्योर क्या है? उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है? हु आर दी? किससे किसके बीच में शॉर्ट मनी या फटेवर क्या है? एक्चुअल कॉल मनी क्या है? अगर 2 लाइन में पूछे हम कॉल मनी के बारे में बताओ। सर वो एक इमरजेंसी मनी बोरो की जाती है डिफरेंट बैंक, किससे? मतलब किससे एक बोरो? बैंक दूसरे बैंक से करता है। हाँ, इंटर बैंक। कॉल मनी, टर्म मनी और नोटिस मनी। ड्यूरेशन ठीक क्या है, होती है? very good। सर कॉल मनी के लिए 1 डे हम्म, और सर नोटिस मनी के लिए सर मैं स्लिप कर रहा हूँ सर। ओके। आप अब करंट न्यूज़पेपर पढ़ते हो? सर अभी करंटली तो नहीं। न्यूज़ नहीं पढ़ा? अच्छा। इंडिया मालदीव्स के बीच में अभी आप सुना होगा केस आपने। जी सर। इंडिया और मालदीव्स कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? इकोवरिंग। यूकुवेरिन। यस सर। ओके। अभी क्या बने, जो हमारा मिलिट्री मालदीव्स में था, दे हैव बीन विड्रॉन और दे आर स्टिल देयर? जो इंडियन मिलिट्री जो मालदीव में अभी है, अभी तक थे, दे हैव बीन विड्रॉन और दे आर स्टिल सर देयर? अभी विड्रॉ नहीं किए गए शायद। कब, क्या डेडलाइन दिया था, कब तक उनको विड्रॉ करने के लिए बोला था मालदीव? सर डेडलाइन का आइडिया नहीं सर। 15 था, 15 तारीख। हम्म, चलिए, आप एक बोलो, अभी जो रिपब्लिक डे अभी हम मना रहे हैं, जी सर। क्यों रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे? सर रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन आया था, मतलब अपने अस्तित्व में आया था कॉन्स्टिट्यूशन। इम्प्लीमेंट हुआ था। इम्प्लीमेंट हुआ था। Yes, sir. अच्छा, इस बार रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन आ कौन, रहा हु है? इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे दिस टाइम? आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क यू। यस, हम्म, सर फ्रांस का कौन है प्रेसिडेंट? कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। Okay. Yes, sir. सर प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट है सर। ओके। जो बाइडेन आने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं आ पा ओके रहे हैं। ठीक ओके। है। यस सर। अच्छा, कितने नंबर का है ये रिपब्लिक डे? सर रिपब्लिक डे 73rd। रिपब्लिक किसको बोलते हैं? व्हाई इंडिया इज नोन एज ए रिपब्लिक? आप जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ये करोगे, वही द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic, socialist, secular republic. What do you Sir. understand by republic? किसको रिपब्लिक बोला जाता है? यूके रिपब्लिक है? यूके में डेमोक्रेसी है? इज यूके रिपब्लिक? yes or no? Where the head of the state is elected by the people, that is known as a republic. Indirectly MP जब MLA मिलके प्रेसिडेंट को करते हैं Yes, ना, sir. दे आर ऑल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यस सर। तो इट इज ए रिपब्लिक। बट इन यूके द हेड ऑफ द स्टेट कौन है? क्वीन और व्लादिमीर जेलेंस्की। इट इज ए मोनार्किकल से ये है ना, यस सर। तो इट इज नॉट ए रिपब्लिक बट डेमोक्रेसी इज देयर। ओके। ठीक है, चलिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में जानते हो? जी सर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या क्या, व्हाट आर द सेगमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड, बताओ। सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये टारगेट्स होते हैं जो बैंक्स को दिए जाते हैं कि ताकि वो अपना सारा पैसा किसी स्पेसिफिक सेक्टर है। को ना दे दें। कितना 8 सेक्टर्स को इसमें डिवाइड किया कितना गया। टारगेट है बैंक को? सर डोमेस्टिक priority बैंक्स के sector लिए जो हो। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का 40% देना होता है। 40% ऑफ व्हाट? 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यस, और 75% आरबीआई आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक को देना पीएसएल में कितने सेक्टर्स हैं? होता है। पीएसएल में कितने सेक्टर्स हैं? 8 सेक्टर्स क्या हैं क्या है? सर। सर हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी,
इसको थोड़ा Social ऑर्गेनाइज्ड वे infra- में तुम बोल सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर इज एग्रीकल्चर, Okay, 18% जिसमें तो हम्म, फर्स्ट यू टॉक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, यू नो दिस, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, Yes, ऐसे sir. बोलो ना। हाउसिंग कितना तक है, कितनी लिमिट क्या उसका है, लिमिट उसमें भी है ना। टारगेट टारगेट एजुकेशन खाली ना बोलो, एजुकेशन एजुकेशन लोन में अप टू लिमिट दिस मच, फॉरेन के लिए 20 अलग lakhs or है, something डोमेस्टिक like के that, लिए वो अलग बोलो। है। रिन्यूएबल एनर्जी कितना कितना है, ये सब मैंने थोड़ा ये करके जाओ। अच्छा, एग्रीकल्चर में कितना ये है? 18% sir. 18% ऑफ व्हाट? प्राइवेट ANBC. सेक्टर और 18% of ANBC. एनबीसी। Yes sir. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए कोई सेपरेट टारगेट है? सर अभी याद नहीं आ रहा सर. अच्छा, अकाउंट के बारे में जानते हो, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? Sir, 4 types of account basically: CASA and RAFA, हम्म, current account, saving account, recurrent account and fixed account. which is a better option बैंक के लिए? हाँ सर, बैंक के लिए राफा बेस्ट रहता है क्योंकि राफा सॉरी सर, कासा बेस्ट रहता है उसमें क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट्स हमें देने पड़ते करंट हैं. में कितना इंटरेस्ट बैंक देता है? 4% सर. करंट में कितना करंट देता है? करंट करंट गलती अकाउंट तुम ओके, करंट अकाउंट के लिए इट इज इंटरेस्ट फ्री। करंट अकाउंट में कोई यस इंटरेस्ट सर, नहीं मिलता। करंट Interest अकाउंट में नहीं देता इंटरेस्ट नहीं बैंक। मिलता है. यस अच्छा, सेविंग बैंक अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है किस बेसिस पर? हाँ सर, जो भी हमारा उसमें डिपॉजिट है उसके हाँ, तो परसेंट. किस बेसिस पर? किस क्वार्टरली, वीकली, मंथली, वीकली? डेली, हाफ ईयरली? सर आई थिंक ईयरली. ईयरली। इट्स डेली प्रोडक्ट बेसिस, याद रखिएगा। एसबीआई आपको- का कैसा कितना है अप्रोक्सीमेट, कुछ आइडिया परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट का? कासा कितना है? अच्छा, कासा क्यों, व्हाई कासा इज बेटर फॉर बैंक्स, व्हाट इज द रीजन? इसमें क्या है, कॉस्ट कम हो जाएगा बैंक का, प्रॉफिट Yes, पॉइंट sir. ऑफ व्यू से? अच्छा, इंटरव्यू कम देना. तो बैंक को एफडी लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए? क्या सर? एफडी एंड रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट बैंक को लेना चाहिए नहीं लेना हाँ चाहिए? सर, लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए? क्योंकि सर इसमें हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आता है जिसको बैंक आगे अपना किसी को लोन्स और एडवांस देने में या फिर किसी फंड में से लार्ज इंटरेस्ट ले अमाउंट सकता है. मत बोलिए, यू से दैट इट रिमेन्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ये तो Yes, कभी sir. भी डिमांड डिपॉजिट चला जाएगा ना, यस सर. तो उसको लेके आप लेंडिंग कर सकते हैं? बैंक नहीं कर सकते है ना। तो बैंक किसके ऊपर डिपेंड करेगा लेंडिंग के लिए? किसको 3 साल में 5 साल के लिए लेंडिंग कर रहे हो, यस सर. तो आपको स्टेबल डिपॉजिट चाहिए ना बैंक को। यस सर. ठीक है, आपका हॉबीज बताओ क्या है? सर मेरे को लिसनिंग म्यूजिक एंड क्रिकेट मेरे हॉबीज है. हु इज योर फेवरेट सिंगर जिसको सुनते हो तुम? सर मैं फोक पंजाबी ज्यादा सुनता हूँ. सतेंद्र किसको सरताज. बताओ ना, फोक सिंगर कौन है? मिस्टर सतेंद्र सरताज. वंस यू राइट, इसको ऊपर थोड़ा पढ़ के जाओ, ऐसे नहीं आपको पूछा जाएगा ना। ओके और क्या है, दूसरा क्या है? क्रिकेट. क्रिकेट क्रिकेट सब लगते हैं सर, पूछो क्रिकेट के ऊपर इसको। अच्छा, क्रिकेट समथिंग हो। क्रिकेट में अभी में T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है, किस कंट्री में होस्ट करेगी? कौन कौन सी कंट्रियां होस्ट करेंगी? सर यूएसए. और केवल हमने बोला कौन कौन सी कंट्रियां होस्ट करेंगी? 2 कंट्री हैं। सर वो और कौन सा US. और इस बार T20 वर्ल्ड कप में कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? अब तक की सबसे ज्यादा टीमें हैं। दैट इज द, आज तक जितना ही हुआ है दैट सबसे। क्या इस बार यूएस कितना? पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं सर. यूएस कर रहा है। तो ये चीजें पढ़ लेना आप। अगर आप हॉबीज में क्रिकेट लिख रहे हो तो क्रिकेट में बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाएंगे। तुम्हारा कुछ पर्सनालिटी का स्ट्रॉन्ग एरिया 2 बोलो और वीक एरिया 1-2 बोलो। व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑफ योर पर्सनालिटी एंड वीक एरियाज ऑफ योर? हाँ सर, स्ट्रॉन्ग में मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ. अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दे दी जाए तो मैं टीम लीड अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जहाँ मैंने जॉब किया वहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए. कहाँ अपने जॉब किया था तुम? सर गीक्स फॉर गीक्स में एज अ सेल्समैन मैंने काम किया हुआ है. तो वहाँ पर भी मैं आइडियाज़ देता था कि किस तरीके से अपना हम रिवेन्यू को अप कर सकते हैं. और सर मेरी वीकनेस ये है कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूँ. और मैं ये मानता बट हूँ दैट विल बी प्रूविंग वेरी डेंजरस फॉर द बैंक। नो अगर सर, कोई चीज को तुम पोस्टपोन करते जाओगे प्रोक्रेस्टिनेट। नहीं सर उस तरीके से नहीं. प्रोक्रेस्टिनेट इन सेंस मतलब मैं चीज़ों को टाल देता हूँ, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मेरे एंड टाइम पे एफिशिएंसी अच्छी आती है. लेकिन मैंने उसको खत्म करने के लिए स्टेप्स लिए कि मैं अपना जो गोल है उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ ताकि मुझे सडन बल्क फील ना हो. तो मैं धीरे धीरे अपने काम को पूरा कर लेता हूँ. एसबीआई का 2 वीक एरिया बताओ। यू हैव बीन डीलिंग विद एसबीआई, देखा है ना एसबीआई को, स्टेट बैंक को। जी सर. एसबीआई का 2 ऐसे वीक एरिया बताओ जिसको एड्रेस करना चाहिए इन फ्यूचर एसबीआई को। वीक एरियाज.
चलिए, योनो ऐप के बारे में कुछ पता है तुमको? ये सर योनो योनो का फुल फॉर्म क्या है? यू ओनली नीड वन। क्या क्या कर सकते हो उसमें? व्हाट टाइप ऑफ ऐप इट इज? मेरे को 2-3 लाइन में बताओ। सर उसमें मनी ट्रांसफर तो ऑब्वियसली हो सकता है, और सर 6+ करोड़ का कस्टमर, 6 करोड़ प्लस का कस्टमर बेस है सर उसका। हाँ, क्या माने क्या क्या कर सकते हो? मैं पूछा ट्रांजैक्शन, पैसा ट्रांसफर कर भेज सकते सकते हो, हो, ट्रांसफर कर सकते हो, रिसीव आप कर सकते हो, क्रेडिट माने शॉपिंग कर लोन सकते लेना हो। चाहो ले सकते हो, एफडी करना चाहो कर सकते हो। सर आइडिया नहीं सर। मल्टी चैनल सब चीज ये सब पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। योनो आपके बारे में तुमको पूछा जा सकता है, ठीक है? आपको कोई कुछ क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन कुछ करना है? आपको कि क्या डाउट है, मतलब आप सर से एनीथिंग कुछ यू वुड पूछना लाइक टू चाहते आस्क हो? अस? कुछ ऐसे कोई आपका डाउट ये हमको तुम्हारा अपना फीडबैक क्या है? सर थोड़ा नॉलेज पे मुझे और डीप जाने की जरूरत है। यू आर ए गुड पर्सनालिटी, नो डाउट। अच्छा पर्सनालिटी हो तुम, ज्यादा माने नॉलेजेबल भी हो, माने रिसेंटली आल्सो यू आर पास्ट, यू आर ए यंग चैप। एसबीआई वुड लाइक टू हैव सच यंग पीपल लाइक यू, एनर्जेटिक पीपल, एनर्जेटिक भी हो, तुम्हारा बैठने का तरीका ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ये है जो समटाइम्स आई फाउंड दैट थोड़ा नॉलेज गैप sir. है, जिसको अगर तुम थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लो, Yes, इट विल sir. बी बेटर। थोड़ा सा पढ़ लो सर्टन थिंग्स लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रायोरिटी सेक्टर, मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, आपका जो अभी ये डिजिटल करेंसी, उसके बारे में थोड़ा पूछ लेना। क्वेश्चन ये हो सके Yes, sir. एसबीआई के बारे में थोड़ा सा डाटा ले लेना। सर वो मैं लिया तो वीकनेस में एक्सपेक्ट नहीं कर डाटा रहा था। तुम्हारा नहीं था, तुम जब बोल रहे थे तुम बड़े बड़े मैंने बातें तो कही, बट यू डिडंट हैव सफिशिएंट डाटा। डाटा Yes, ले sir. लेना, इंक्लूडिंग एसबीआई सब्सिडरी वगैरह क्या है, इंटरनेशनल बैंकिंग में एसबीआई क्या कर रहा है, फॉर्च्यून 500 में एसबीआई का Yes, क्या sir. है, ये ऑल दीज थिंग्स यू टेक इट, ठीक है? बाकी ठीक है, मोरलेस आपका अच्छा हो। अब बाकी थोड़ा न्यूज़पेपर ओरिएंटेड होके जाना, Yes, sir. ठीक है? जैसे कम्युनिकेशन तुम बोला, लेकिन एक दो और सोच लेना जिसको तुम बोल जा सकते हो। यू कैन बी मल्टीटास्कर, यू कैन बी, माने तुम्हारा अंदर, मैं नहीं बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ तो तुम बोलो, नहीं सर। ठीक है? तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारा लीडरशिप क्वालिटीज में और कुछ जिसमें तुम लोगों को यू कैन कैरी द पीपल अलॉन्ग, ठीक है? ये सब थोड़ा सा देख लेना जो तुम Yes. कर सकते हो, यू कैन प्रेजेंट इट इन ए बेटर वे, ठीक Yes, है? sir. बाकी अदरवाइज आई थिंक सर हाँ। यू आर अ गुड कैंडिडेट। Thank you, sir. मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम। जो अभी हाँ। अभी अब आया नहीं ना तुम्हारा डेट, आ गया? डेट सर, तो नहीं है ना? अभी नहीं आया सर, 21 ऑनवर्ड्स है। 24 से 30 के बीच में कल हाँ, नोटिस आया था। अच्छा कल नोटिस आ आया गया? और कल शायद आपकी साइकोमेट्रिक कल कल है आपका? साइकोमेट्रिक है सर। कल है। Okay. साइकोमेट्रिक कुछ नहीं है, आराम से कर लो, कुछ नहीं, लेकिन normal। कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। हाँ, Yes, sir. जो स्टैंड ले रहे हो ना उसी क्वेश्चन को फिर आगे भी तो- पूछा जा yes, सकता है। 2-3 ये के बाद पूछा जाए, उसको थोड़ा केयरफुल कर लेना, बाकी कोई है। जरूरत नहीं, आराम से। ओके, Yes, sir. ऑल द बेस्ट, बेस्ट Best ऑफ of लक, ठीक है? Thank you, sir. Sir, ट्राई टू परफॉर्म। मैं कुछ पूछ हाँ बोलो बोलो, अब तो बोले थे तुम सर होते। मैं एक होपलेस कम कैसे रहूं थोड़ा सा? नहीं, मतलब मैंने hopeless generally- मेरे को नहीं लगा तुम, अच्छा लेकिन तुम थोड़ा सा और कॉन्फिडेंटली विथ स्माइलिंग, थोड़ा सा बहुत सीरियसनेस माने लग रहा है, थोड़ा बहुत तुम्हारा दिमाग में तुम्हारे बारे में कंफ्यूज टाइप की, मतलब कंफ्यूज कि- लग रहा है। हाँ। वो एक्सप्रेशन तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज में नहीं आना चाहिए। यू शुड बी स्माइलिंग, यू शुड लुक एट, माने आई कांटेक्ट को मेंटेन करना चाहिए। मेरे से बात करो, इनके साथ के साथ बात करो, Yes, थोड़ा सा मेंटेन करके बोलिए, हंस के बोलिए, yes, ठीक है? ठीक है, कभी कभी तुम्हारा टेंशन तुम्हारे दिमाग में आ हाँ, जाता सर। है, वो थोड़ा सा यू बिकम, वो नहीं आना चाहिए, वो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। तो याद नहीं ठीक है। आता ना, अचानक से होता है एंड याद करने का भी, और बी वेरी ब्रीफ इन योर आंसर, टू द पॉइंट आंसर को, क्वेश्चन को सुनना, उसी हिसाब से बोलना, ठीक है? ठीक। अदरवाइज यू आर गुड कैंडिडेट यार, डोंट वरी। पढ़ो, जी जितना तुम पढ़ोगे, नॉलेजेबल रहोगे, उतना कॉन्फिडेंट भी रहोगे। थैंक यू वेरी मच Okay. एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू Best of luck. थैंक यू सर। थैंक यू, तुम इतना ये लिख क्यों बोला? इतना- एकदम पूरा जैसे मैंने, Energy- देखो एंथुजियास्टिक रहो ना। थैंक यू, तुम तुम्हारा इंटरव्यू भी हो गया, थैंक यू सर, थोड़ा सोचते हैं ये ऐसे बोल के जाओ, थैंक यू, ऐसे जैसे फेंक रहे हो कुछ। नहीं सर नहीं हो। ठीक है सर, चलिए, थैंक दिस यू इज सर। फॉर योर फीडबैक।